हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है खनिज और शक्ति संसाधन। आज हम चर्चा करेंगे कि खनिज क्या होते हैं और शक्ति संसाधन क्या होते हैं। पहले हम जानेंगे खनिजों के बारे में, फिर जानेंगे हम शक्ति संसाधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं? खनिज जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से, मतलब जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो खुद ब खुद प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा खनिज। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है खनिज। अब ये जो खनिज है, खनिजों के प्रकार होते हैं। खनिजों को जो है मुख्य रूप से जो उसकी संरचना के आधार पर जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो धात्विक होते हैं और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक जो खनिज होते हैं, धात्विक का मतलब होता है जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, और अधात्विक का मतलब होता है जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती। जो जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, ये सुचालक होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब इसमें जो है जो बिजली है, जो धारा है, जो लाइट है, वो इसमें बह सकती है, मतलब इसमें करंट हमें लग सकता है धातुओं से। और अगर हम बात करें धात्विक की, तो धातुएं जो होती हैं ये चमकदार होती हैं, और जिसमें कि इसमें भी जो धातुएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो होता है लौह और एक होता है अलौह। लौह जो होते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें लौह के बारे में, तो इसमें क्या आएगा? लौह अयस्क आएगा और मैग्नीज और लोहा वगैरह आएगा, मतलब जिसके अंदर लोहा हो। और अलौह की बात करें तो इसमें लोहा नहीं होगा, इसमें लोहा नहीं होगा, बल्कि इसमें जो है सोना, चांदी, तांबा और सीसा वगैरह इसमें अलौह में आएगा। अब बात करेंगे, ये तो थी धात्विक के बारे में। अब बात करेंगे हम अधात्विक के बारे में। अधात्विक जो होती है ये इसमें जो है बिजली नहीं बहेगी, मतलब इसके अंतर्गत जो है लकड़ी वगैरह भी आ सकती है। जो सूखी लकड़ी, ईंधन वगैरह होता है, वो इसके अंतर्गत आ सकता है। और जो अधात्विक होते हैं, इसमें जो है धातुएं नहीं होती हैं, बल्कि इसमें चूना, पत्थर, अभ्रक, जो है जिप्सम वगैरह इसमें आता है। और हम अब बात करेंगे इन्हीं के बारे में, जो अधातुएं हैं वो कैसे निकाली जाती हैं। ये जो है खनन से निकाले जाते हैं, माइनिंग से। मतलब कि खनन का मतलब होता है खनिजों को निकालना। खैसे खनन और खैसे खनिज निकालना, वो भी खुदाई करके। खैसे खनन, खैसे खुदाई करना, और खैसे खनिज। और गहराई में दबे सैलों से खनिज निकालना, मतलब कि माइनिंग करना। मतलब इस तरीके से, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके से गहराई में जाकर के इसमें खनन किया जाता है, और इसमें जो है जो मिनरल्स हैं वो इसमें निकाले जाते हैं, जो खनिज इसमें निकाले जाते हैं। अगला है जो प्रवेधन। प्रवेधन का मतलब ड्रिलिंग करना, गहरे कूप की खुदाई करना। जिस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं चित्र में, एक तरीके से जो पेट्रोल होता है या फिर प्राकृतिक गैस होती है, वो यहाँ से नीचे कूप के माध्यम से निकाली जाती है। जो गहरे कूपों की जो है खुदाई, इसमें ऐसे गहरे कूपों की खुदाई जो है की जाती है। अब बात करेंगे हम आखनन की। आखनन जो होते हैं, ये सतह के समीप से जो है खनिजों को खोदा जाता है। मतलब कि ये जो है इस तरीके से आखनन जो है ये किया जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से यहाँ से जो खनिज आराम से निकाले जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनके खनिजों की। तो धात्विक है, धात्विक खनिज जो होते हैं, ये जो है अगर हम शैल की बात करें, ये जो है मुख्य तीन प्रकार की शैल होती है। और एक तो होती है अग्नेय, सादी शैल और कायनित शैल। तीन प्रकार के शैल होती है, जो कि धात्विक खनिज में क्या होते हैं, जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो अग्नेय शैल में पाए जाते हैं, और कायनित शैलों में इसमें पाए जाते हैं। जो इनके द्वारा जो है धात्विक खनिज जो है धातुएं निकाली जाती हैं। अग्नेय शैल के और कायनित शैल के द्वारा जो है धातुएं निकाली जाती हैं। अवसादी जो शैल होते हैं, इसमें अधातुएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम एशिया की। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये जो है इसमें चीन और भारत, इसमें हम मैप में अगर हम देखें तो ये जो है, ये जो वाला जो क्षेत्र है, ये है एशिया का। जिसमें कि अगर हम देखें तो चीन और भारत, जो भारत है वो ये वाला क्षेत्र है, और चीन ये है। चीन में जो है टीन अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है, और जो चीन और भारत दोनों ही लौह अयस्क का
जो है विश्व का लगभग 50% से ज्यादा जो है यहाँ पर मतलब 50% से जो ज्यादा, विश्व का 50% से ज्यादा जो है यहाँ पर टीन उत्पादन जो है किया जाता है। अब देखेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। मतलब कि जो यूरोप है, यूरोप क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है यूरोप का। तो यहाँ पर लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। मतलब कि यहाँ पर जो है लौह अयस्क जो है ज्यादा पाया जाता है। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के जो है कनाडियन शील्ड, अपलेशियन और पश्चिमी कोलार्डिलेरा ये इसमें पाया जाता है। अगर हम उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका जो है ये वाला क्षेत्र है, इसमें आयरन वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे आगे वाले बाकी उसमें, तो दक्षिण अमेरिका जो बाकी देश है, तो दक्षिण अमेरिका में क्या है कि जो ब्राजील है, जो दक्षिण अमेरिका का है, ये है दक्षिण अमेरिका। मतलब कि ये जो है दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो है ब्राजील है। तो इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। चिली और पेरू यहाँ पर जो है तांबा पाया जाता है। यहाँ पर ही जो है दक्षिण अमेरिका में ही जो है चिली और पेरू है, यहाँ पर जो है तांबा पाया जाता है। बात करेंगे हम अफ्रीका की, जो अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो ये है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है सोना और हीरा और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर जो है हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप यहाँ पर पाया जाता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब बॉक्साइट सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करेंगे हम इनका जो उपयोग वो किस लिए किया जाता है, इनको जो है संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो इनका जो उपयोग है वो उद्योग के लिए किया जाता है और आभूषण बनाने के लिए। जो आभूषण, अगर हम बात करें आभूषण में क्या आएगा, जो जेवरात होते हैं, जो गले का हार वगैरह या फिर इयररिंग्स बनाना, ये आभूषण के अंतर्गत आएगा। मतलब कि जो महिलाएं पहनती हैं वो इसके अंतर्गत आएगा, आभूषण उसको कहते हैं। और इसका जो उपयोग कंप्यूटर के लिए किया जाता है। जो क्वार्टर से प्राप्त जो सिलिकॉन है वो कंप्यूटर के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे कि इसको संरक्षित कैसे किया जाता है, मतलब इसको सुरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो खनिज जो होते हैं वो अनविकरणीय है। अनविकरणीय मतलब अनविकरणीय का मतलब होता है कि ये जो है कई सालों में जो है ये प्राप्त होते हैं। मतलब कि द्वारा ये जो है बनाए जाते हैं, कई वर्षों लग जाते हैं तो बनाए जाते हैं। और इनका जो है पुनर्चक्रण आवश्यक, अगर ये पुनर्चक्रण नहीं होगा तो जो है बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। अगला है, अब बात करिए तो थी हमारी बात थी हमने बात की थी खनिजों के बारे में। अब बात करेंगे हम शक्ति संसाधन के बारे में। शक्ति संसाधन क्या है, इनके बारे में। तो शक्ति संसाधन के अगर हम देखें तो शक्ति संसाधन जो है ये परंपरागत के बारे में बात करेंगे। तो लंबे समय से उपयोग होने वाले स्रोत जैसे कि ईंधन है, कोयला है और पेट्रोलियम है। इसके बारे में जो ईंधन है, ईंधन जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव वाले जो क्षेत्र है, गांव है, उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग जो है ईंधन का जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये लकड़ी वगैरह इसके अंतर्गत ईंधन आएंगे, उपले हो या फिर ये ईंधन, मतलब कि जो लकड़ी वगैरह ये जो है ईंधन में आएंगे। कोयला की बात करें तो इसे अंतर्हित जो है धूप कहते हैं। जो कोयला है इसको अंतर्हित धूप कहा जाता है। पेट्रोलियम इसको काला सोना कहा जाता है। जो पेट्रोलियम है इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको काला सोना कहा जाता है। अगर हम देखेंगे जो परंपरागत स्रोत है इनको जो है देखेंगे, तो ये जो परंपरागत स्रोत है इसके बारे में, प्राकृतिक गैस ये जो है पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ मिलती है। और जल विद्युत, ये जो जल विद्युत है इसमें देखें तो बांधों से गिरते जल द्वारा बनाई जाने वाली जो बिजली है। मतलब कि जो बिजली है, जो विद्युत है, जो लाइट है, वो बांधों से जो जल गिरता है, जो बांधों से पानी गिरता है, उसके द्वारा जो है यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। आगे हम देखेंगे जो गैर परंपरागत स्रोत है वो जो है क्या होते हैं, वो प्रदूषण मुक्त होते हैं। मतलब कि इनमें प्रदूषण नहीं होता है। और ये जो है
जो गैर परंपरागत स्रोत है वो नवीकरणीय होते हैं, मतलब कि ये जो है कभी खत्म नहीं होते। नवीकरणीय का मतलब होता है ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और परमाणु ऊर्जा है। सौर ऊर्जा ये जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जैसे ये हम देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ऊर्जा पवन ऊर्जा जो है ये पवन चक्कियों द्वारा जो है विद्युत हमें प्राप्त होती है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम से ये जो है परमाणु ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि जो गैर परंपरागत स्रोत है उसके बारे में, उसी के बारे में जो अब देखें भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का ये जो पृथ्वी के अंदर की जो ताप ऊर्जा, इसको हम अगर देखें, भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि यानी कि पृथ्वी। ताप का मतलब ताप, और भूताप मतलब कि जो भूमि के अंदर जो ताप है, जो पृथ्वी के अंदर जो ताप है, ताप की जो अंदर की जो ताप ऊर्जा है वो उसको जो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और ज्वारीय ऊर्जा है समुद्र के ज्वार भाटा से पहले की जाती है। मतलब ज्वारीय का मतलब होता है, जैसे कि हम देखें तो ये जो समुद्रों में होता है, ये जो है समुद्र में होता है। और इसका जो है सबसे पहला स्टेशन जो है वो कहाँ है? वो फ्रांस में है। समुद्र में जो है समुद्र का तेजी से ऊपर की तरफ उठना वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ज्वार। और जो फिर जो है नीचे की तरफ जाना वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाटा। वो कहलाएगा भाटा। ऊपर की तरफ समुद्र के उठना वो क्या कहलाएगा? ज्वार। इसी के नाम पर जो है ये ज्वारीय ऊर्जा रखा गया। और इसका जो पहला स्टेशन है वो कहाँ है? वो फ्रांस में है। बायोगैस। बायोगैस की अगर हम बात करें, ये जो है जैविक अपशिष्ट से बनी गैस है। मतलब कि अगर हम इसमें देखें, चित्र में अगर हम देखें तो इसमें जो पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। एक वो बनाई जाती है, एक कुआसा इस तरीके से बनाया जाता है। और इसमें जो है पशुओं का जो गोबर वगैरह इसमें जो है डाला जाता है, गोबर डाला जाता है। और मतलब अपशिष्ट वगैरह सारी चीजें इसमें डाली जाती हैं। और इसमें क्या किया जाता है? इससे जो है एक गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। और इससे क्या जाता है? इससे जो है ईंधन के रूप में काम आता है। मतलब कि इसमें जो है ये जो है बहुत अच्छी गैस मानी जाती है खाना पकाने के लिए। बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी, ये सारी शुद्ध गैस। और ये जो गैस मानी जाती है बहुत ज्यादा शुद्ध गैस मानी जाती है। और इसमें जो है मतलब कि बहुत ही अच्छी ये जो है बायोगैस बहुत ही अच्छी गैस मानी जाती है। इसका जो उपयोग है वो लाइट के लिए भी किया जाता है, मतलब कि ऊर्जा के लिए, मतलब कि जो रोशनी वगैरह के लिए भी किया जाता है। अगर ये जो चैप्टर हमारा फिनिश होता है इसके रिलेटेड जो है हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो हमने इसमें पढ़ा था, इससे ही रिलेटेड है। तो खनिज की विशेषता नहीं है, जो खनिज है उसकी विशेषता क्या नहीं है? वे असमाप्त है, मतलब कि इसकी ये विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक का जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो अग्रणी लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक यूरोप है। तो यूरोप महाद्वीप इसके अंतर्गत आएगा। इसका जो महाद्वीप है वो क्या है? यूरोप है। अगला क्वेश्चन है अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला ज्वारीय जो ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बना है? वो फ्रांस में बना है। बहुत ज्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ये जो है सौर ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? वो है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर उद्योग में प्राप्त सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? तो क्वार्ट्ज से ये जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि गहराई में दबे शैलों से खनिज निकालना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा खनन। मतलब कि गहराई से मतलब खुदाई करके निकालना क्या है? ख से खुदाई, ख से खनन और ख से खनिज निकालना। इसे हम बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उच्च कोटि का लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका घटक है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है CO2। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। इसका जो है ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये बायोगैस का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर ही फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यह हमारा अध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है। आप हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस से जुड़िए रहेगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।